गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के संग में हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड में आज का चैप्टर है चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम है एक जैसे अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अगर इसका नाम सूरज है और इसका नाम सूर्य है तो दोनों का अर्थ सेम होता है, एक ही होता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं जो समान अर्थ देते हैं। उसी तरह इन चित्रों के द्वारा कुछ समानार्थी शब्दों को दिखाया गया है। पहला देखिए, निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये पिक्चर जो दिखाए गए हैं इसे ध्यान से देखने से हम लोग को पता चलेगा कि इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। जैसे सूरज और ये है सूर्य, दोनों का अर्थ यही, एक जो पिक्चर दिखाएं यही है। और दूसरा है चांद और चंद्रमा। इसके अलावा भी और भी इसके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होते हैं, लेकिन आप लोग छोटे क्लास में हैं इसलिए आप लोगों को एक एक ही दिखलाया गया है। ठीक है, इसके बाद है पहाड़ और पर्वत। अगर हम इन दोनों में से किसी का भी नाम लेते हैं तो मतलब उसका एक ही होगा। फिर देखिए जल और पानी, कोई पानी कहता है कोई जल कहता है, मतलब उसका पानी ही होता है। उसी तरह बंदर और वानर, कोई उसे बंदर कहता है कोई उसे वानर कहता है, लेकिन दोनों का अर्थ यही बंदर ही होता है। उसके बाद है आदमी और पुरुष। आदमी और पुरुष दोनों का अर्थ समान है। इसके बाद है बारिश और वर्षा, दोनों का अर्थ समान होता है। फूल और सुमन, इन दोनों का अर्थ एक ही है यानी फूल। इसके बाद ऊपर दिए गए सभी चित्रों के दो दो नाम हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं। यह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगर इसे हम परिभाषा की तरह अगर बोलना चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं, जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ओके, अगर हम परिभाषा लिखेंगे कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं तो हम उसका ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद है कुछ शब्द दिए गए हैं जो समानार्थी शब्द को प्रकट करते हैं। समान अर्थ वाले कुछ अन्य शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे आसमान का क्या होगा? आकाश, चिड़िया, पंछी, तालाब, तड़ाक, रास्ता, राह, स्कूल, विद्यालय। इसका अर्थ जो है इसका भी वही अर्थ है, दोनों समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। और शब्द हैं पंख, पर, स्त्री, औरत, पिता, बाप, आग, अग्नि, धरती, जमीन, वन, जंगल, बंदर, वानर, प्रभु, भगवान, मोर, मयूर, हवा, वायु। इस तरह इसके अलावा भी और भी समान अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। ये आप लोगों के सामने एक एक शब्द दिखाए गए हैं क्योंकि आप लोग छोटे क्लास में हैं। आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो इसके और भी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। कुछ शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ओके, इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि जो एक दूसरे का समान अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का ही एक और शब्द है जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो प्रश्न हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उसका आंसर देखिए बच्चों यहीं पर है। ये देखिए ग्रीन पट्टी पर
जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर है। देखिए टिक भी लगा दिया और नंबर 1 डाल भी दिया है। ओके, यहाँ से आप प्रश्न लिखिएगा और यहाँ से आप उत्तर लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, पिताजी को किन किन अन्य नामों से पुकारा जाता है? आपके पिताजी को आप और किस किस नाम से पुकार सकते हैं? देखिए, पहला है बाप। कुछ लोग बाप भी बोलते हैं, कुछ लोग पापा बोलते हैं, कुछ लोग डैडी बोलते हैं, कुछ लोग पितामह बोलते हैं, कुछ लोग बाबूजी बोलते हैं, कुछ लोग अब्बा बोलते हैं। ठीक है, इन सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है? पिताजी ही होता है। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पिताजी को। इन सारे शब्दों को लिखिएगा, नामों से पुकारा जाता है। ओके, इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर का। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। समान अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची, विलोम, सर्वनाम या विशेषण। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। इस पे टिक लगाया गया है। ओके, इसके बाद भगवान का दूसरा नाम क्या है? मित्र, दोस्त, प्रभु या आकाश। इन चारों में से होगा प्रभु। ओके, प्रभु में टिक लगाइएगा। वायु शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है क्या? कमल, हवा, गगन या थल। इन चारों में हवा सही उत्तर है। ओके, घर का दूसरा नाम है आकाश, वन, पर्वत या गृह। इन चारों में गृह उत्तर सही है। देखिए टिक लगी हुई है। ओके, उसके बाद है नंबर 2। ये पिक्चर आप लोगों के पास, अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो आप लोग के पास पुरानी बुक है, आप उसमें से कट करके अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। और यही सब पिक्चर होने चाहिए क्योंकि इसी की पर्यायवाची हमें लिखना है। जैसे ये पिक्चर दिया गया और इसमें लिखा है महिला। अब महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? औरत। ठीक है, फिर ये पिक्चर दिखाया गया और कहा गया कमल, यानी कि ये कमल का फूल है। कमल का पर्यायवाची है पंकज। ये पिक्चर दिया गया हाथी का। हाथी का पर्यायवाची होता है गजराज। ओके, फिर ये पिक्चर दिया गया है शेर का और शेर का पर्यायवाची होता है सिंह। ये पिक्चर है मोर का। मोर का पर्यायवाची होता है मयूर। ये पिक्चर है किताब का। किताब का पर्यायवाची होता है पुस्तक। ओके, नंबर खा भी आपको करना है कॉपी में। इसके बाद है नंबर गा। नीचे लिखे वाक्यों में से रंगीन शब्दों के समान अर्थ लिखकर फिर से लिखिए। ये जो रंगीन शब्द बने हैं इनके ही समान अर्थ लिखने हैं। आप रंगीन शब्द मत बनाइएगा, आप पेंसिल से लिख के कोई भी लाइट कलर ऐसे बॉक्स बनाकर लाइट कलर कर दीजिएगा, ये रंगीन हो जाएंगे। रिया स्कूल जाती है। अब स्कूल का पर्यायवाची लिखना है। रिया विद्यालय जाती है। मोर नाच रहा है। मोर का पर्यायवाची लिखना है मयूर नाच रहा है। उसके बाद है बाग में फूल खिले हैं। फूल का पर्यायवाची लिखना है बाग में पुष्प खिले हैं। वानर पेड़ पर हैं। वानर का पर्यायवाची बंदर पेड़ पर हैं। आगे का रास्ता कठिन है। रास्ता का पर्यायवाची आगे का राह कठिन है। ओके, इस तरीके से आप इसको कीजिएगा कॉपी में। अब इसके बाद है खेल खेल में समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। अब कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। पहला है कमल, यहाँ से मिलाएंगे। पहला उसका होगा समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द पंकज। पिता का बाप, आकाश का आसमान, बैग का बस्ता, जंगल का वन। ठीक है, ये देखिए नंबरिंग की गई है, नंबरिंग डालिएगा। ओके, ये भी आपको कॉपी में करना है। चित्रों को देखिए और सही समानार्थी शब्दों पर गोला लगाइए।
ये चित्र के अनुसार जो शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर 3 अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो शब्द इसको प्रकट करते हों अर्थ को, समान अर्थ को, उसमें गोला लगाना है। ये पिक्चर दिया गया है सूर्य का और 3 शब्द हैं सूरज, चंद्रमा, सूरज और आकाश। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है सूरज पर गोला लगाना है। ठीक है। इसके बाद है मानव। मानव में 3 दिए गए हैं, नर, महिला और स्त्री। तो मानव का नर समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। राजा, सम्राट, मंत्री और सेनापति। राजा का समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द सम्राट है। चिड़िया का समान अर्थ पशु, जंतु या पक्षी। तो चिड़िया का समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द पक्षी है। और बाग, पार्क, बगीचा, खेल, इन शब्दों को, खेत, इन बाग का पर्यायवाची शब्द प्रकट कर रहा है बगीचा। ठीक है। तो इसे भी आप कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर अगर चाहें तो बनाएं और ना चाहें तो ना बनाएं। सिर्फ इसको लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद ऐसे करके डैश बनाइएगा यूँ। ठीक है। ऐसे बनाने के बाद में आप ये 3 शब्द लिखिएगा, इसमें से जो समान होगा उस पर सर्कल कीजिएगा। ओके। तो आपको कॉपी में क्या क्या करना है बच्चों? कॉपी में आपको ये दोनों प्रश्न करने हैं और एक्सरसाइज नंबर का करना है, एक्सरसाइज नंबर खा करना है, गा करना है और इसी में डाल लीजिएगा घा। ये घा बना लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा अंगा। ठीक है। इतना कॉपी में राइट करना है और सिर्फ राइट नहीं करना है, उसे लर्न भी करना है। लर्न करने के बाद संडे के दिन अपना वर्क सेंड करना है। सारे बच्चे कॉपी में करने के बाद, लर्न करने के बाद तभी उसको रखेंगे, तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।